आईएमएफ की कड़ी शराइत वो क्या है ये हम आपको बताएंगे। वज़ीर आज़म ने एक स्पीच में कहा है कि हम सिंतास मुआहदे के ऐसे बंदोबस्त कर रहे हैं कि आइंदा ये शराइत ख़त्म ना की जा सकें, ये मुआहदा ख़त्म ना किया जा सके, ये हम सब आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा रावलाकोट में दहशतगर्दी का हमला पसपा किया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन पीटीआई की जो तैयारियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले आईएमएफ की बात कर लेते हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान को मज़ीद कड़ी शराइत जो है आयद करने के लिए कहा है और उसमें आ जाके सारा जो वज़न है वो गिरता है ज़िम्मेदारों के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ज़री आलात जो हैं 18% टैक्स बढ़ा दिया जाए और जो अद्वियात हैं ज़री उसमें भी बढ़ा दिया जाए और खाद वगैरह इसमें भी बढ़ा दिया जाए। तो ये हालात हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान अब क्या स्टेप लेता है, क्या करता है, इसको किस तरह फेस करता है। और मज़ीद उन्होंने कहा है कि टैक्स के वसूली के लिए भी ऐसे इकदाम किए जाएँ कि वो जो कार्रवाई है ये सिर्फ जुर्माने तक ना रहे बल्कि जो केसेस हैं वो भी दाखिल किए जाए, एफआईआर भी दाखिल की जाए जो टैक्स अदा नहीं करते। तो ये आईएमएफ की जानिब से शराइत पेश की जाती हैं। फिर आगे जो मामलात हैं वो किस तरह तय पाते हैं ये आने वाले वक्तों पर छोड़ते हैं। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म हमारे जो हैं वो कुछ मुल्कों के दौरे पर हैं और आज़रबाईजान की यौम आज़ादी के मौके पर उन्होंने स्पीच की और वहाँ शहबाज शरीफ हमारे जो हैं उन्होंने कहा कि हम जो है सिंतास मुआहदे के ऐसे इकदाम करेंगे कि आइंदा ये मुआहदा ख़त्म ही ना किया जा सके। अब ये उन्होंने तफसील तो नहीं बताई, ना वो वहाँ तफसील का मौका था। अब ये कौन से ऐसे इक़दामात और किस तरह इंडिया को या नरेंद्र मोदी जो है वो उसको किस तरह कोई ऐसा मुआहदा नया किया जाएगा या क्या किया जाएगा जो आइंदा ये ऐसा मुआहदे को तोड़ने की कोशिश ना करे, ये हम आइंदा इस चीज़ को देखेंगे इस को के हमारे वज़ीर आज़म और कौन से ऐसे मुआहदात करते हैं जिसमें वो आइंदा के लिए इस मुआहदे को वो सबोताज करने की कोशिश ही ना करें। तो इसके अलावा नाज़रीन, रावलाकोट में दहशतगर्दी का हमला हुआ, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उनका डटकर मुकाबला किया और उसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो मौका पर जामे शहादत नोश किया और 4 जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जबकि इसके नतीजे में 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, हम आते हैं पीटीआई की जो तैयारियां हैं वो, और एक फ़ारन वफ़द जो है जिनको डॉक्टर्स का वफ़द भी कहते हैं, फ़ारन वफ़द जो पहले भी आया था वो कहते हैं आया हुआ है, वो जो है इमरान खान से मुलाकात करेगा। तो उसके बारे में कुछ एंकर जो हैं, सीनियर एंकर्स हैं, उन्होंने राब्ते किए, उन्होंने जो है वो मालूमात हासिल करने की कोशिश की। तो वो बताया गया कि वो मालूमात मायूस कुन थी और पता ये चला कि उन्होंने बताया कि जो हमसे बातें की गई थी उस पर कोई यानी 100 में से 25% भी अमल नहीं हुआ, क्योंकि वो वफ़द पहले इमरान खान से भी मिला था और फिर इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर जो लोग हैं उनसे भी मिला था। तो उसके नतीजे में आखिर कोई बात हुई होगी, मगर वो जो है वो अब वफ़द आया हुआ है, उनमें से किसी 1-2 ने कोई मुलाकातें एंकर्स के साथ की होंगी। उन्होंने ये बताया
कि जो हमसे बातें की गई, जो हमें बताया गया कि दोनों जानब से जो है वो बर्फ़ पिघलेगी और मामलात दुरुस्त होंगे, तो वो 25% भी नहीं हुए। तो नाज़रीन, ताज़ा सूरत-ए-हाल तो आपके सामने है कि जहाँ जहाँ इमरान खान के केस लगते हैं वहाँ जो है पीटीआई के आम जो कारकुन हैं वो भी, और एमएनए, एमपीए, सब सेनेटर सब पहुँचते हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में, जहाँ बैक वक्त अगर के एक ही दिन में केस लगते हैं तो वो एक ही दिन में हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी मौजूद होते हैं और लाहौर में भी मौजूद होते हैं। सब वहाँ जो है वो शिरकत करते हैं और इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि सब अपनी हाज़िरी वहाँ लगवाएं और वहाँ मौका पर समाअत के वक्त मौजूद हों। तो ये सूरत हाल है। वक़ास अकरम ने गुज़श्ता रोज़ एक स्पीच की है और उन्होंने भी वही बातें नाज़रीन की है जो मैंने कुछ रोज़ कबल आपको बताया कि केस लगवाने के लिए जब आपको कोर्टों के बाहर धरना देना पड़े और फिर आपको चीफ जस्टिस से मुलाकातें करनी पड़ें और सिर्फ केस का नंबर लगवाने के लिए, तो फिर वहाँ आप ये सोचें कि अगर नंबर लग भी जाए तो फिर केस का फ़ैसला क्या आना है। और फिर ये जो 26वीं आइनी तरमीम है वो इसलिए तो नहीं की गई थी कि ये इसमें इमरान खान को रिलीफ मिलना था। तो एक सवाल का जवाब एक सवाल का जवाब वक़ास अकरम ने, शेख वक़ास अकरम ने देते हुए कहा कि ये हमें भी यकीन है कि कोई फ़ैसला हमारे हक़ में आने वाला नहीं है, मगर हम आखिरी विकेट तक जो है वो खेलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होंगी तो ये दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर का मीडिया जो है, दुनिया भर में ये पैगाम पहुँचेगा कि किस तरह पाकिस्तान में नाइंसाफ़ियाँ की जा रही है। तो ये नाज़रीन, पीटीआई के लोगों को या पीटीआई के कारकुन से लेकर आला ओहदेदारान जो है उनको भी इस चीज़ का इदराक है। वो केस लगवाने में जो हम कहें कि वो उनको तो ये इल्म नहीं है कि क्या फ़ैसले होंगे, तो ये बात उनको भी समझ है, मगर वो कहते हैं कि हम ये सारी दुनिया में ये मामलात एक्सपोज़ करना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो है क्या सिचुएशन है, इंसाफ की क्या पोजीशन है और इंसानी हकूक़ की क्या पोजीशन है, ये दुनिया पर हम अयां करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने नाज़रीन रखनी थी। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।